अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से बहुत बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जो क्या गिरफ्तारी, चेकिंग और चोरी चकारी के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबरें निकल के आ रही हैं। बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है और कुछ नए कायदे कानून 2025 जब से शुरू हुआ है तो वो लग चुके हैं। लोगों के फ़ायदे जो भी प्रवासी यहाँ पे काम करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद भी हैं और कुछ नुकसान वाले भी हैं। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। चैनल को अगर आप हमारे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी खबर है। सऊदी अरब में अगर आप रहते हैं तो आप 1 रियाल की चोरी चकारी नहीं कर सकते। सावधान हो जाएं। अगर आपके माइंड में ये चीज़ आती है, आप किसी को देखते हैं कि यार इतना पैसा ये अपने साथ लेके जा रहा है, हम इसको घेर लेते हैं, लूट लेते हैं और फिर वहाँ से आप निकल जाएंगे सावधानी से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक खबर के मुताबिक सऊदी अरब रियाद के अंदर एक बंदा, जो अरबी बंदा था, उसके पास में लगभग 13 लाख रियाल जो थे उसकी गाड़ी में थे। कुछ लोगों ने, कुछ प्रवासियों ने उसको घेरा, गाड़ी को घेरने के बाद में उसके जितना भी पेमेंट था उसके पास में सारा कुछ चुरा लिया और भी बहुत सारे उसके पास में सामान थे, सब कुछ चुराया। लेकिन इन बंदों को सऊदी पुलिस ने जो है 24 घंटे के अंदर ढूंढ लिया और इनको लगभग 10 से 15 बंदे, ये मिलजुल के काम इन्होंने किया था, सबको पकड़ लिया है। अब इनको कानून के हिसाब से जो है जेल सुनाई जाएगी और इनके ऊपर बड़े मुकदमे लगेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको जेल लंबी होगी और हो सकता है कुछ बड़ा भी आपके साथ हो जाए। इस चीज़ का खास करके ध्यान दें। तो आप चोरी चकारी के बारे में तो बिल्कुल ना सोचें। अगर कोई बंदा किसी भी तरीके से बच जाता है, पकड़ा नहीं जाता है, तो वो सफ़र नहीं कर पाएगा, क्योंकि सऊदी का सिस्टम ऐसा है। जाहिर सी बात है, कहीं पर आपने चोरी चकारी कुछ भी करा होगा तो कैमरा आजकल चारों तरफ लगा हुआ है, हर तरफ कैमरा लगा हुआ है। कहीं भी आपकी शक्ल आ गई, कुछ भी आ गया, तो आपको ट्रैक करके आपका जो सफ़र है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। आप कभी भी जो है, जब आपका टिकट लेंगे, टिकट लेने के बाद में आप जब भी जाएंगे बोर्डिंग पास, तो आपका बोर्डिंग पास नहीं बनेगा और वहीं पे आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जब तक वो केस का पूरा नहीं सुलझाओगे, जब तक वो केस फाइनल नहीं होगा जो भी आप पे लगा है, तब तक आप सफ़र नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है सैलरी को लेकर। अगर कोई भी बंदे को परेशानी है, जो भी है, सैलरी को लेकर हो, बोनस को लेकर हो, कोई भी XYZ जैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कफिल को लेकर हो, किसी भी तरीके से, तो सबसे पहले तो आप इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करके उनसे अपनी मदद लें। क्योंकि बहुत सारे लोग इंडियन एम्बेसी को ट्विटर पर टैग करके जो है वो डालते हैं और वीडियो बनाकर डालते हैं और वहाँ से इंडियन एम्बेसी मदद करती है। हालांकि टाइम तो लगता है, लेकिन लोगों की मदद होती है, सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी मदद बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो वगैरह भी आती हैं, ट्विटर आप चेक करेंगे जो भी इंडियन एम्बेसी का सऊदी अरब के अंदर, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पर लोग कैसी कैसी परेशानी है लोगों के साथ वो शेयर कर रहे हैं और उनकी मदद भी की जा रही है। तो अगर आपको कोई परेशानी है तो आप भी मदद ले सकते हैं इंडियन एम्बेसी से। नहीं तो अगर कोई सैलरी को लेकर प्रॉब्लम है, कंपनी को लेकर प्रॉब्लम है, तो आप लेबर कोड भी जा सकते हैं। लेबर कोड भी आपकी मदद करेगा। टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपका आज ही केस सॉल्व हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना आप डालेंगे टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूर आपका केस सॉल्व होगा, चाहे वो 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना भी क्यों ना लगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी खबर आ रही है उन लोगों के हवाले से जो लोग ड्राइवर हैं। ड्राइवर हजरात, ये बिल्कुल भी गलती ना करें। जो गाड़ी चलाते हुए फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर अगली सीट पे जो अपने पास वाली सीट होती है उस पर बच्चे को बिठा लेते हैं, या फिर सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं, या फिर ओवर स्पीड चलाते हैं किसी भी तरीके से गाड़ी, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के फ़ाइन लग रहे हैं और फ़ाइन जो है वो 900 से 500 रियाल के बीच में लग रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी 15 या 20 दिन की तनख्वाह निकल जाए, किसी भी तरीके से आप एक गलती करें और आपकी तनख्वाह ख़त्म हो जाए। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है, जो भी लोग मेडिकल सेंटर में काम करते हैं, मतलब मेडिकल लाइन में काम करते हैं, तो यहाँ पर सऊदी में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, जो नए नए बंदे सीखने के लिए जाते हैं, जो नर्सेज वगैरह होती हैं, तो उनको डायरेक्टली कोई मरीज़ दे दिया जाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें सिखाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की रोक लगाई गई है कि आप किसी भी सीखने वाले को आप डायरेक्टली जो कोई मरीज़ नहीं दे सकते। अगर दिया ऐसी कुछ
न्यूज़ सामने आई तो उनके ऊपर काफ़ी बड़ा फ़ाइन वगैरह भी लगेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे लोगों के ऊपर जो अपने डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी कर कर जॉब हासिल कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं और ऐसे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी तरीके से, चाहे वो छोटी जॉब हो, बड़ी जॉब हो, कैसी भी जॉब आपने पाई है, डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी करके, मतलब आपने कोई डिग्री दिखा दी, उसमें छेड़खानी कर ली, आपने अच्छी पोस्ट पा ली और सैलरी आप अच्छी ले रहे हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। चाहे आप 1 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, आपका जब भी सर्वे होगा, सारी चीज़ें होंगी, आपके डॉक्यूमेंट चेक की जाएंगे, तो आपको बड़ी परेशानी आने वाली है। इस चीज़ का खास करके ध्यान दीजिएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ सऊदी अरब से। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें और बाकी ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।